बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ वो है जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से इसमें जॉब्स हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊँगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, ताकि आपके जितने भी सवाल होते हैं उनके जवाब आपको वीडियो के अंदर मिल जाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी जो नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी एडवर्टाइजमेंट, दैन फिर मैं आपको इसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ साथ साथ। अच्छा, तो इसमें आप ये देख सकते हैं जी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन असामियाँ खाली हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद और इसके ज़िले दफातर में तजदीद आर्जी असामियों जो कि मुस्तकबिल करीब में मुस्तकिल की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी ठीक है, ये सारी हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन जो है कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा सारी चीज़ें। इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है जी वो मैं आपको बताता हूँ असिस्टेंट की है। ठीक है, असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज़ हैं। तालीम इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स के बीए या बीएससी, और उम्र की हद इसमें जो है वो 18 से 30 साल है। और इसमें इसका जो कोटा है वो आपको बता देता हूँ। सिंध से 1 सीट है, केपीके से 1 सीट है ओपन मेरिट की। ठीक है, उसके बाद बलूचिस्तान की भी 1 है, और एक असामी जो है वो माजूर कोटा है। ठीक है, मजूर अफराद का। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है जी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है। ठीक है, इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं। सेकंड क्लास बैचलर्स की डिग्री इसमें आपकी रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, और इसमें जो है वो एज की लिमिट 21 से 35 साल है। 1 सीट पंजाब से, 1 सिंध से, और 1 जो है वो मजदूर अफराद के लिए। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की 13 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 13 असामियाँ। इसमें तालीम आपकी FA/FSC होनी चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 40 से 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। ठीक है जी, उसके बाद इसमें जो एज की लिमिट है वो है 18 से 30 साल, और 1 सीट है पंजाब से 2 बल्कि। ठीक है, 1 ओपन मेरिट की और आगे अकलियत की। उसके बाद सिंध से 3 है जी शहरी से, और सिंध 23 से जो है वो 3 है, 1 खवातीन की और 2 ओपन मेरिट की। KPK से 2 हैं, 1 खवातीन की और 1 ओपन मेरिट की। बलूचिस्तान से 2 ओपन मेरिट, 1 फाटा से, और 2 जो हैं वो मजदूर अफराद के लिए। उसके बाद अगली वैकेंसी है जी डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें 1 वैकेंसी है। इसमें जो है वो फिज़िक्स, रियाजी, शुमारियात, माशियात, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ बैचलर्स की डिग्री। ठीक है जी, मीन्स के BA बैचलर्स की डिग्री BSc अगर आपने किया है या BA किया है, तो अगर ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एज की लिमिट इसमें 18 से 30 है। बलूचिस्तान से 1 सीट है। ठीक है, और असामी मजदूर कोटे के लिए मुख्तस है। उसके बाद ओपन अपर डिवीजन क्लर्क की 5 वैकेंसीज़ हैं। इसमें तालीम आपकी FA या FSC होनी चाहिए। ठीक है जी, और एज की लिमिट 18 से 30 साल है। पंजाब से 2 सीटें हैं, 1 अकलियत की है और 1 ओपन मेरिट की है। सिंध दही से 1 है, KPK से भी 1 है, बलूचिस्तान से भी 1 है, और 1 असामी मजदूर अफराद के लिए। ठीक है, उसके बाद लोअर डिवीजनल क्लर्क की जो है वो 6 सीटें हैं। तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए इसमें। ठीक है जी, टाइपिंग की स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। एज की लिमिट वही सेम है, 18 से 30। पंजाब से 2 सीटें हैं, सिंध दही से 2 हैं, KPK से 2, 1 खवातीन की और 1 ओपन मेरिट की हैं, और 1 जो है वो असामी मजदूर अफराद के लिए है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी ड्राइवर की। ड्राइवर में जो है वो 2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तालीम इसमें प्राइमरी प्लस जो है वो ड्राइविंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, उम्र की हद इसमें 18 से 35 साल है, और 2 सीटें जो हैं वही इस्लामाबाद से। इलेक्ट्रीशियन की 1 सीट है, प्राइमरी पास तालीम है। एज की लिमिट सेम है जी, ये भी मकामी इस्लामाबाद का पर्सन होना चाहिए, 1 सीट। उसके बाद नायब कासिद की 5 सीटें हैं, प्राइमरी पास है। एज की लिमिट सेम मकामी होनी चाहिए, ये भी 5 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद चौकीदार की 1 वैकेंसी है, तालीम जो है वो प्राइमरी पास, और एज की लिमिट सेम है मकामी, ये कराची का होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई करना कैसे है और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी 25 अप्रैल 2023 जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अप्लाई जो है वो थ्रू दिस वेबसाइट ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, और मैं आपको इस वेबसाइट पर लेके चलता हूँ ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। ठीक है जी, वेबसाइट पर क्लिक किया मैंने, ओपन होती है तो मैं आपको जो है वो
रीड गाइड करता हूँ इस हवाले से। अच्छा, तो fpsc.gov.pk, ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने आना है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का जो है बटन आ रहा है, ठीक है जी। इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर नहीं तो फिर इस तरह का इंटरफेस होगा, अपडेट्स, ठीक है, जहाँ पर आ रही होंगी। तो यहाँ पर आपने व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। व्यू डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो 7 अप्रैल को जो है वो ये वैकेंसीज पोस्ट हुई है, मीन्स की कल की डेट में, इंटरनल रिक्वायरमेंट 2023, ठीक है। आपने इस पे लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब लिखा हुआ है टू व्यू एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, टू व्यू एडवर्टाइजमेंट इन उर्दू। यहाँ से इन दोनों में आप जो है वो एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा नीचे टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक किया, ठीक है। तो अप्लाई आपने करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अब नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है आपने उस पर क्लिक करना है। तो जनाब ये चीज़ें हैं बस आपने फिलअप यहाँ पे करनी है, ठीक है। अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। और उसमें से जो जो भी आप मतलब करना चाहते हैं, जो जो आपकी मीन्स की तालीम के हिसाब से आपको सूट करती है, आप वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जो ही सिलेक्ट किया तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है, कि मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट भी आ गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं कि डोमिसाइल कहाँ कहाँ का होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर आपको समझ आ गई तो आप डायरेक्ट अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे। अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, डोमिसाइल लिखेंगे अपना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे अपना, यहाँ पर जेंडर, रिलीजन और टेस्ट और इंटरव्यू का सेंटर अपने लिखना है कहाँ पे आपने, ठीक है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोटा, जहाँ भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड है, प्रोसीड टू स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो भी तालीमी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी आपने वो एंटर करनी है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि मज़ीद आपको जो है वो यहाँ तक बता दिया, तो आगे ख़ुद आप कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।